हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th के क्लॉक के क्वेश्चंस कुछ करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं एक्सरसाइज 3.2 एमएल भार्गव से लिए हैं, ताकि आप डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस आप कर सकें। एमएल अग्रवाल की जो क्वेश्चंस है वो ऑलरेडी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो एमएल भार्गव के क्वेश्चन हम यहाँ से करने वाले हैं, और जो इसका बेसिक्स है, बेसिक्स के बारे में हम यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बेसिक्स के लिए आपको जो पिछला वीडियो है जिसमें सारा बेसिक्स मैंने अच्छी तरह से बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ। वहाँ पर जाके आप इसके सारे बेसिक्स देख लेना कि इसमें किस किस कंसेप्ट को आपको यूज़ करना है, रिलेटिव गेन क्या होता है, जब क्लॉक दोनों कोइंसाइड करती हैं तो कितनी बार करती हैं, सब कुछ उसके अंदर डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने बेसिक्स कर रखे हैं तो क्वेश्चन मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं कर रखे हैं तो ये वीडियो को यहीं पर लीव कर दीजिए। पहले बेसिक्स देख के आ जाइए, समझ के आ जाइए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें कहता है कि ए बस लीव्स एट 12:25 noon and reaches the destination at 10:45 a.m. Find the duration of the journey। ठीक है, दोपहर को 12:25 पर बस चलती है और 10:45 AM यानी नेक्स्ट डे 10:45 AM को बस पहुंचती है। जो टोटल जो ड्यूरेशन है वो कितना ड्यूरेशन होगा। तो अब यहाँ पर आप सिंपल तरीका ये है कि आप 12:25 से लेकर 12 मिडनाइट तक का टाइम देख लो कि कितने आवर्स हो गए। फ्रॉम 12:25 noon टू 12 मिडनाइट, कितना टाइम हो गया इसमें। तो इसमें आ जाएगा आपके पास 11 hours and 35 minutes। ठीक है, 12:25 पे चल रही है, तो 12 से 12 तक अगर हम देखेंगे तो 12 घंटे होते हैं। तो उसमें से आप 25 मिनट कम कर दो, क्योंकि 12:25 पे चल रही है। दैट मीन्स 11 hours and 35 minutes का टोटल टाइम हो गया 12 बजे तक रात के। अब रात के 12 बजे से फ्रॉम 12 मिडनाइट टू कितने बजे पहुंची है बस 10:45 AM। तो नंबर ऑफ आवर्स कितने हो गए, 10 hours and 45 minutes। अब टोटल ड्यूरेशन आपको चाहिए, इनका टोटल आप कर लो। अब टोटल करोगे यहाँ तो 5 + 5 10 हो गया, 4 + 3 7, 7 + 1 8, और यहाँ पर आ जाएगा 21। तो 21 hours and 80 minutes। लेकिन जो मिनट्स होते हैं, मिनट्स में हम मैक्सिमम 60 तक लेते हैं। 60 में भी इनफैक्ट हम आवर्स कंप्लीट कर देते हैं तो 59 तक लेते हैं। तो यानी जो 80 मिनट है इसको आप लिख सकते हो 1 hour and 20 minutes। तो उस 1 hour को आपको यहां पर ऐड कर देना है। तो 21 प्लस में 1, और यहां पर कितने रह गए 20 मिनट्स। तो टोटल मिलाकर 22 hours का टाइम हुआ, 22 hours and 20 minutes। तो बस इतनी देर तक ये ट्रेवल करेगी, तब ये इतने बजे चलकर इतने बजे यहां पर पहुंचेगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो बेसिक कंसेप्ट वाला जो वीडियो मैंने आपको बता रखा था, उसमें सीधे सीधे इनके आंसर मैंने बता रखे हैं आपको। उसमें डिटेल में समझा रखा है कि हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे आर द हैंड ऑफ ए क्लॉक आर एट राइट एंगल। जो क्लॉक के दोनों हैंड हैं आपस के अंदर 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं दिन में। तो अगर आप 12 घंटे के अंदर देखोगे तो वो 22 टाइम्स बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इन ए डे पूछ रहा है, इन ए डे का मतलब 44 टाइम्स। इसका डबल कर दो सीधा, 12 आवर्स के अंदर 22 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी जो 0 डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का एंगल मतलब जब दोनों एक दूसरे के ऊपर होते हैं, या 180 डिग्री का एंगल है, तो ये 12 घंटे के अंदर 11 टाइम्स बनाते हैं। यानी एक दिन की बात करें तो 22 टाइम्स बनाते हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी एंगल हैं वो सारे 44 टाइम्स होंगे दिन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे द हैंड ऑफ ए क्लॉक आर इन ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन मतलब 180 डिग्री का एंगल, तो 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगे, 22 टाइम्स बनाएंगे। हाउ मेनी टाइम्स इन ए डे टू द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो ये वाला जो एंगल है ये भी 22 टाइम्स होगा। तो 44 22 एंड 22 ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि थ्रू व्हाट एंगल डज द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न इन 5 मिनट। 5 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है।
तो हमें पता है कि जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे के अंदर वापस जिस जगह से चली थी उसी जगह वापस आ जाती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो 60 मिनट के अंदर ये एंगल बनाती है कितना, 60 मिनट के अंदर ये वापस उसी जगह आती है, मतलब एक रोटेशन पूरा कंप्लीट कर लेती है, जहां थी वहीं पर आ जाती है, यानी 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो 5 मिनट में पूछ रहा है ये, तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तो 1 मिनट के अंदर आ गया 360 अपॉन में 60, यहाँ से इसको काटेंगे 6 डिग्री का एंगल हो गया। और 5 मिनट के अंदर अगर हम देखेंगे तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा 5 मिनट के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट में कहता है कि इन एन एक्यूरेट क्लॉक फाइंड द एंगल टेस्ट बाय द मिनट हैंड इन ए पीरियड ऑफ 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स में एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है बाय मिनट हैंड। तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि जो मिनट हैंड है वो 1 घंटे यानी 60 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर कितना एंगल बनाता है, 1 घंटे के अंदर एंगल बनाता है 360 डिग्री। तो 2 घंटे के अंदर कितना एंगल बनेगा, तो इन 2 आवर्स द एंगल विल बी 360 इंटू 2 यानी 720। तो 2 आवर्स के अंदर 720 डिग्री का एंगल तो हो गया। अब रह गया 20 मिनट्स। तो अभी हमने देखा कि भाई 1 मिनट के अंदर और 5 मिनट के अंदर जो एंगल उसने बनाया था वो कितना था, 30 डिग्री। तो इन 5 मिनट्स, या हम एक ही मिनट ले लेते हैं सीधा, 1 मिनट के अंदर उसने कितना एंगल बनाया, 1 मिनट के एंगल अंदर एंगल बना था 6 डिग्री का। तो 20 मिनट्स के अंदर कितना बनेगा, तो 20 मिनट्स के अंदर एंगल बनेगा 6 इंटू में 20 यानी 120। तो 2 आवर्स के अंदर तो इतना एंगल बन गया और 20 मिनट्स के अंदर इतना एंगल बन गया। तो टोटल एंगल होगा वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल कर दो आप, 840 डिग्री। तो 2 आवर्स एंड 20 मिनट्स के अंदर 840 डिग्री का एंगल जो है वो बनाया गया। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आर एंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन द टाइम इज 340। अगर क्लॉक में 340 का टाइम हो रहा है तो जो एंगल बनेगा इनके बीच में वो कितने डिग्री का एंगल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये क्लॉक है, अब इस क्लॉक में 340 का अगर टाइम होगा तो आर एंड आएगी हमारी 3 पर, तो आर एंड हमने यहाँ पर 3 पर कर दी। जो मिनट हैंड होगी ये आएगी 8 पर, तभी टाइम आएगा 340 का। अब इन दोनों के बीच में आपको एंगल फाइंड करना है। अब एंगल फाइंड करने के लिए जो बेसिक वाला वीडियो था उसमें हमने फार्मूला समझा था, डेरिवेशन किया था पूरा कि फार्मूला कैसे बनेगा। तो एंगल बिटवीन आर एंड मिनट हैंड, क्या फार्मूला था, फार्मूला था 30h माइनस 11/2 मिनट्स। और इस पे मॉडुलस भी लगा दिया था। मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि एंगल इसकी जब कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, लेकिन एंगल जो होगा वो तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ना, इसलिए मॉडुलस का साइन लगाते हैं ताकि नेगेटिव वैल्यू आए तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाए। तो यहाँ पर अब आर्स की जगह आपको पुट करना है 30 × 3 माइनस मिनट्स की जगह पुट करना है हमें 40। तो ये बन गया आपके पास 90 माइनस, सॉरी यहाँ 11 है तो यह आ जाएगा 220। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा -130 और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा +130 डिग्री। तो यानी जो एंगल आएगा इन दोनों के बीच में, मिनट हैंड और आर एंड के बीच में, कितने बजे, 340 के टाइम पर, तो एंगल बनेगा 130 डिग्री। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड। 3 से 4 बजे के बीच में जो दोनों हैंड होंगे आपस में एक दूसरे से कब मिलेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मान लो अभी 3 बजे का टाइम हो रहा है। अब 3 बजे का टाइम होने का मतलब है कि जो आर हैंड है वो हमारी 3 पर होगी और जो मिनट हैंड है वो 12 पर होगी। अब ये पूछ रहा है कि जब ये 3 से 4 का टाइम होगा तो उस बीच में ये दोनों हैंड आपस में एक दूसरे के साथ कब आएंगे। तो आपस में एक दूसरे के साथ आने के लिए ये जो मिनट हैंड है इसको, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा। तो जो रिलेटिव डिस्टेंस इसको कवर करना है, इस के साथ मैच करने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस कितना है हमारा, रिलेटिव डिस्टेंस 90 डिग्री का है। ठीक है, और जो रिलेटिव गेन होता है
अब रिलेटिव गेन का मतलब क्या है कि जो मिनट हैंड है आपकी वो मूव करती है, लेकिन जो आर हैंड है वो चुपचाप थोड़ी ना बैठी रहती है, मूव तो वो भी करती है, धीरे धीरे मूव करती है, दिखाई नहीं देती लेकिन मूव तो करती है। तो जो रिलेटिव गेन हम निकालते हैं, रिलेटिव गेन तो हमारे पास हमने बेसिक्स में समझा था, रिलेटिव गेन मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितना होता है, 5.5 डिग्री का। क्योंकि जो मिनट हैंड होती है वो 1 मिनट के अंदर 5 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है, और 6 डिग्री का एंगल बनाती है, और जो आर एंड होती है वो 1 डिग्री के अंदर 1 मिनट के अंदर 0.5 डिग्री का एंगल बनाती है। उन दोनों को माइनस करके हम निकाल देते हैं 5.5 डिग्री रिलेटिव गेन। तो रिलेटिव स्पीड हमारे पास है, रिलेटिव डिस्टेंस हमारे पास है, रिलेटिव गेन हमारे पास है। तो हमें टाइम निकालना है कि टाइम कितना बजेगा। तो टाइम कितना निकलेगा, जो डिस्टेंस होगा उसको स्पीड से डिवाइड कर देंगे, स्पीड मतलब जो रिलेटिव गेन है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, यहाँ से डेसिमल हटाया हमने तो ऊपर आ गया 10, 5 से कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ गया आपके पास 180 अपॉन में 11। अब 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से, 180 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66, तो 16 एंड 4/11, यानी 16 एंड 4/11 मिनट्स के बाद जो दोनों हैंड होंगी, मिनट हैंड और आर हैंड, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है, यानी कोइंसाइड करेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर आप इसमें टाइम बताना चाहते हैं, ये टाइम पूछा है क्या, हाँ टाइम पूछा है, तो टाइम पूछने का मतलब है कि 3 hours and 16 and 4/minutes, इतने टाइम पर ये दोनों क्लॉकें आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहता है कि व्हाट टाइम बिटवीन 7 and 8 o'clock विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट नॉट टुगेदर। 7 बजे से 8 बजे तक का जो टाइम है उस बीच में दोनों क्लॉक एक ही लाइन के अंदर होंगी, लेकिन लेकिन नॉट टुगेदर मतलब एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं करेंगी, एक ही लाइन में तो होंगी लेकिन कोइंसाइड नहीं करेंगी, यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो जैसे ये 7 बजे का टाइम हमारे पास है, तो 7 बजे क्या कितना होगा, जो मिनट हैंड है आर हैंड है वो होगी 7 पर, और जो मिनट हैंड है वो होगी 12 पर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये दोनों हैंड आपस में, ये दोनों हैंड बिल्कुल ना स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। तो स्ट्रेट लाइन में ये कब आएंगी, जब ये वाले जो हैंड है ये यहां पर आ जाएगी, तभी स्ट्रेट लाइन में होगी, ठीक है। ओवरलैप नहीं कराना, मतलब ये दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में होंगी लेकिन टुगेदर नहीं होंगी, मतलब इकट्ठे नहीं होंगी। तो ये वाली जो मिनट हैंड है ये ऐसे घूम के इसके ऊपर नहीं आएगी, ये वाला केस हमें नहीं लेना, हमें केस वो लेना है जो सामने आएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। बोथ हैंड्स आर इन स्ट्रेट लाइन, आर इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट टूगेदर। तो इसका मतलब क्या बना, इट मीन्स दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो 7 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 7 के अपोजिट अगर आप क्लॉक के अंदर देखोगे तो 7 के अपोजिट होता है 1, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने आएगा। देयरफॉर 1 इज अपोजिट टू 7, यानी मिनट हैंड को इसके अपोजिट आने के लिए 1 पर आना पड़ेगा, तभी तो उसके अपोजिट आ पाएगी, ठीक है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक का जो रिलेटिव गेन है, रिलेटिव डिस्टेंस है, वो कितना बना, रिलेटिव डिस्टेंस, जो घड़ी में जो नंबर्स होते हैं 12 नंबर्स होते हैं, एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये रिलेटिव डिस्टेंस है। अब सेम हम निकालेंगे रिलेटिव गेन 5.5 डिग्री, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा, 30 डिवाइडेड बाय 5.5, फिर डेसिमल हटाओ आप, 5 से काटो, 60 अपॉन 11। अब 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 से तो 11 5 जा 55, 5 रिमाइंडर बचेगा,
तो 5 and 5/11 यानी टाइम क्या होगा, टाइम आ जाएगा 7 hours and 5 and 5/11 मिनट्स। ये टाइम आएगा जब ये दोनों हैंड एक दूसरे के साथ अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 8 AM एंड 9 AM विल द हैंड ऑफ ए क्लॉक बी एट राइट एंगल। 8 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में दोनों हैंड 90 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। तो 8 बजे का मतलब हुआ कि जो आर हैंड है वो आएगी यहाँ पर और जो मिनट हैंड है वो आएगी यहाँ पर। अब इन दोनों के बीच में जो 90 डिग्री का एंगल है वो कब कब बन सकता है। देखिए यहाँ पर दो केसेस आपके बन सकते हैं, दो केसेस आपके बन सकते हैं। क्या क्या कि जो मिनट हैंड है ये घूम कर आएगी कहाँ पर, जब 90 डिग्री का एंगल अगर बनाना है तो यहाँ पर ये कहाँ पर होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी 5 पर। तो 90 डिग्री का एंगल इसके बीच में बनेगा। ठीक है, तो पहले आप तो ये वाला एंगल निकालो। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए अगर आपको इस मिनट हैंड को 5 तक पहुंचाना है तो यानी 12 से लेकर 5 तक 5 नंबर का गैप हो गया और दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। तो 5 नंबर के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, तो जो रिलेटिव डिस्टेंस हम देखेंगे, रिलेटिव डिस्टेंस 30 इंटू में 5 कर देंगे यानी 150 डिग्री का जो गैप है वो 12 और 5 के बीच में है। अगर इनको दोनों हैंड्स को आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो इसको यहाँ से हट के यहाँ पर आना पड़ेगा। अब इस दौरान जो रिलेटिव गेन होगा वो कितना होगा, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था हम उसी की तरह बिल्कुल प्रोसीड कर रहे हैं। तो रिलेटिव गेन आ जाएगा आपके पास 5.5। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 5.5। इसका डेसिमल आप हटा दो, 5 से हमने काटा इसको, तो 300/11। अब 300 को अगर आप डिवाइड करोगे 11 से तो 11 2 22, 80 बन जाएगा, 11 7 77, 3 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी 8 hours and 27 and 3/minutes, 3/11 मिनट्स, 8 hours 27 and 3/11 मिनट्स। इस टाइम पर दोनों हैंड एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, एक एंगल तो ये आ गया। अब दूसरा एंगल अगर आप निकालना चाहोगे तो ये वाली जो क्लॉक है, ये वाला जो हैंड है, ये कहाँ पर जाना चाहिए था, ये जाना चाहिएगा 11 के ऊपर। 8 और 11 के बीच में जो एंगल बनेगा वो 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर दूसरा टाइम हम निकालते हैं, केस 2 निकालते हैं। तो केस 2 निकालेंगे तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से मूव करेगी हमारी क्लॉक और ये मूव करते करते कहाँ तक, 11 तक आएगी। तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल बन गया आपका 330 डिग्री का एंगल। तो रिलेटिव डिस्टेंस हो गया, ऐसे निकालना चाहो आप ऐसे निकाल दो, 30 इंटू में 11 या सीधा सीधा लिख दो 330 डिग्री। ठीक है, रिलेटिव गेन आपका यही रहेगा। तो टाइम क्या बना, 330 डिवाइडेड बाय 5.5, डेसिमल हटाओ, 11 से इसको काट दिया, 11 से इसको काट दिया, 60 मिनट। तो 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 8 के अंदर अगर हम 60 मिनट को ऐड करेंगे तो 9 PM का टाइम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था कि बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। ठीक है, यहाँ पर AM है, PM लिख दिया मैंने। तो हमें 8 और 9 के बीच में बताना है टाइम। जो 30 डिग्री का दूसरा एंगल बनेगा वो 9 AM पर बनेगा। तो यानी ये वाला जो केस है वो हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो केस 2 इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये टाइम तो ठीक 9 बजे का टाइम हो गया। तो ये वाला केस आपको कंसिडर नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 PM एंड 4 PM डज द क्लॉक शो इफ द हैंड ऑफ द क्लॉक आर 18 मिनट स्पेसिस अपार्ट। ये कह रहा है कि भाई 3 से 4 बजे के बीच में। तो फिर हम घड़ी में 3 बजाते हैं पहले तो, और ये हो जाएगा 12 पर। ये 3 बजे का टाइम है। तो ये कह रहा है कि भाई
3 और 4 के बीच में ये दोनों हैंड आपस में एक दूसरे से 18 मिनट के डिस्टेंस पर अगर हैं, इन दोनों के बीच में 18 मिनट्स का अगर गैप है तो टाइम क्या होगा। तो अगर हम यहां पर अभी देखें, अगर हम इस सिचुएशन में देखें तो यहाँ 15 मिनट का गैप है। ठीक है, 15 मिनट का गैप है। तो यानी अगर हम इसको मिनट हैंड को पीछे लेके जाएंगे तो वो 3 PM 3 से कम का टाइम हो जाएगा, AM PM जो भी दे रखा है 3 से कम का टाइम हो जाएगा। तो वो वाला टाइम तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। यानी हमें इस मिनट हैंड को आगे शिफ्ट करना है। आगे कहाँ पर शिफ्ट करना है, यहाँ पर हमें पता है कि भाई इन दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा। तो 15 मिनट तक तो यहीं पर ही हो गया। उसके बाद 7 यहाँ पर आया, तो उससे पहले हमारा यहाँ पर मिनट हैंड आना चाहिए। यहाँ से मूव करके मिनट हैंड हमारा यहाँ पर आना चाहिए, तो जाके इन दोनों के बीच में 18 मिनट का गैप होगा। तो जो रिलेटिव स्पीड है आपकी और रिलेटिव डिस्टेंस है वो कितना बनेगा। हमें यहां से लेकर कहां तक आना है, यहां तक आना है। कितने, 15 मिनट का तो ये गैप कवर करना है और 18 मिनट का ये गैप कवर करना है। तो 15 + 18 यानी 33 मिनट्स का हमें गैप कवर करना है। अब हमें पता है कि जो 1 मिनट है उसके अंदर 6 डिग्री का एंगल होता है। तो 33 मिनट के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो 33 इंटू में 6, 198 डिग्री हमें कवर करना है। ये हमारा रिलेटिव डिस्टेंस है। ठीक है, अब रिलेटिव गेन तो आपको पता ही है कि 5.5 होता है। तो किस टाइम पर ये दोनों इस सिचुएशन में आएंगे, तो टाइम निकालेंगे 198 डिवाइडेड 5.5, फिर डेसिमल आप हटाओ, 5 से इसको काटो, 5 दूनी 10, 2 8 16, 2 9 18 प्लस 1 19, 2 1 2 और 3, 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 11 3 33, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 66 हो जाएगा 36। यानी 36 मिनट्स के बाद ये दोनों जो हैंड होंगे आपस में एक दूसरे से 18 मिनट के गैप पर होंगे। तो टाइम क्या बनेगा हमारा, टाइम होगा 3 आवर्स एंड 36 मिनट। PM है तो PM लिख दो, AM है तो AM लिख दो। तो 3:36 का जब टाइम आएगा तो उस पे दोनों हैंड आपस में एक दूसरे के 18 मिनट के गैप पर होंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, कहता है वॉच बिकम्स फास्ट बाय 5 मिनट्स एवरी डे, बाय व्हाट % डज इट बिकम्स फास्ट। अगर घड़ी एक दिन के अंदर 5 मिनट फास्ट हो जाती है, ठीक है, हर दिन के अंदर 5 मिनट फास्ट हो जाती है, तो कितना परसेंटेज फास्ट हो रही है। तो आप ये निकाल लो कि एक दिन की बात ये कर रहा है तो एक दिन के अंदर कितने मिनट्स होते हैं। ठीक है, टोटल मिनट्स इन ए डे। हमें पता है कि एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, तो 12 आवर्स के अंदर कितने बन जाएंगे, 12 इंटू में 6, या 24 आवर्स के अंदर निकालो सीधा कि 24 आवर्स के अंदर 60 मिनट्स को मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 6 4 × 24, 6 2 × 12 और 2 14। तो टोटल हमारे पास इतने मिनट्स हैं। अब हमारी जो घड़ी है वो एक दिन के अंदर 5 मिनट आगे भाग रही है। ठीक है, तो परसेंटेज में हमें निकालना है। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 5 मिनट की वो फास्ट है एज कंपेयर टू 1440 मिनट्स। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 100। तो यहाँ से कैंसिल इसको करो और 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 25/72। अब इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में ही रहने दो, या फिर इसने तो ऐसे छोड़ा हुआ है 50/144 ही छोड़ा हुआ है, पर हम इतने छोड़ देते हैं 25/72। ठीक है, इतना परसेंटेज जो हमारी घड़ी फास्ट भाग रही है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि इन एवरी 30 मिनट्स द टाइम ऑफ ए वॉच इंक्रीज बाय 3 मिनट। यानी हर 30 मिनट के बाद हमारी जो घड़ी है वो 3 मिनट फास्ट हो जाती है। तो जो 30 मिनट होना चाहिए था वो 33 मिनट हो जाता है। तो इफ़ एट 5 AM द टाइम इज़ करेक्ट। हमने सुबह क्या करा, 5 बजे घड़ी को बिल्कुल सही से सेट करके रख दिया, 5 बजे का टाइम सुबह का। देन व्हाट टाइम विल द वॉच शो आफ्टर 6 आवर। तो 6 आवर्स के अंदर घड़ी कितना टाइम शो करेगी।
तो देखो यहाँ पर इसने दिया था कि 30 मिनट के अंदर, 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, आधे घंटे के अंदर घड़ी हमारी कितनी फास्ट भाग रही है, 3 मिनट। तो एक घंटे के अंदर कितनी फास्ट भागेगी, एक घंटे के अंदर भागेगी 6 मिनट फास्ट। हमें कितने घंटे का निकालना है, 6 आवर्स का निकालना है। तो 6 आवर्स के अंदर ये कितनी फास्ट भागेगी, तो 6 × 6 यानी 36 मिनट फास्ट भागेगी। यानी जो 36 मिनट का टाइम है ये एक्स्ट्रा बन रहा है। तो अगर हम सुबह 5 बजे के हिसाब से चलें और ठीक 6 घंटे के बाद, तो 11 बजे, 11 बजे का टाइम होना चाहिए था। तो करेक्ट टाइम कितना होना चाहिए था, करेक्ट टाइम होना चाहिए था 5 बजे से 6 घंटे और ऐड कर दो, यानी 11 बजे का टाइम होना चाहिए था। लेकिन जो हमारी जो घड़ी है वो तो भाई फास्ट है, कितनी फास्ट है, 36 मिनट फास्ट है। तो क्लॉक कितना टाइम शो करेगी, क्लॉक शोज 11 hours and 36 minutes। तो घड़ी में 11 बजकर 36 मिनट आपको दिखाई देंगे, तो टाइम होगा वो गलत, क्योंकि हमारी घड़ी जो है वो फास्ट भाग रही है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही आज का जो ये वीडियो है यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये जो क्लॉक के क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ML अग्रवाल, ये आपको समझ में आए होंगे। ML भार्गव के ये क्वेश्चन थे, तो ML अग्रवाल में आपने जो क्वेश्चन करे हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैच करते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। तो हमारी कोशिश है कि आपको हर एक तरह का कंटेंट प्रोवाइड करने की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।